लक्ष्मीकांत बेर्डे एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे जो मुख्य रूप से मराठी सिनेमा और थिएटर में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 3 नवंबर 1954 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था और 16 दिसंबर 2004 को उनका निधन हो गया। बेर्डे की ऊर्जावान कॉमिक टाइमिंग, अभिव्यंजक चेहरा और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक बना दिया, खासकर 1980 और 1990 के दशक के दौरान। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। लक्ष्मीकांत बेर्डे का जन्म मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अभिनय में उनकी रुचि उनके स्कूल के दिनों में विकसित हुई, जब उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लिया। उन्होंने मुंबई के प्रबोधन ठाकरे स्कूल में दाखिला लिया और जल्द ही कई थिएटर समूहों के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्हें मराठी थिएटर की दुनिया से बड़ा ब्रेक मिला, खासकर नाटकों में उनकी भागीदारी के माध्यम से। उनकी लोकप्रियता स्लैपस्टिक कॉमेडी की अनूठी शैली और त्रुटिहीन टाइमिंग के साथ बढ़ी। उन्हें एक वफादार अनुयायी मिला, जिसने मराठी फिल्म उद्योग में उनके लिए दरवाजे खोल दिए। रंगमंच में करियर की शुरुआत। बेर्डे ने मराठी स्टेज नाटकों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और टूर नाटक में पुरुषोत्तम बेर्डे के साथ उनके सहयोग ने उन्हें महत्वपूर्ण पहचान दिलाई। वह जल्द ही मराठी थिएटर के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक बन गए, खासकर अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनके स्टेज करियर ने फिल्म उद्योग में उनके कदम रखने की नींव रखी। फिल्मी करियर। लक्ष्मीकांत बेर्डे का फिल्मी करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1984 की फिल्म लेक चार्ली सासरला से मराठी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता 1985 में दे दना दन से मिली, जो एक मराठी कॉमेडी फिल्म थी। तब से वो एक घरेलू नाम बन गए। मराठी सिनेमा में बेर्डे की सफलता ने उन्हें अंततः बॉलीवुड में पहुंचाया, जहां उन्होंने सलमान खान, माधुरी दीक्षित और आमिर खान जैसे सुपरस्टार के साथ काम करना शुरू किया। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्मों में शामिल हैं मैंने प्यार किया 1989, हम आपके हैं कौन 1994, साजन 1991, अनाड़ी 1993, बेटा 1992। हालांकि हिंदी फिल्मों में अपनी सफलता के बावजूद बेर्डे हमेशा मराठी सिनेमा से जुड़े रहे और लगातार हिट फिल्में दी, जैसे आशी ही बनवा बनवी 1988, थरथराट 1989, सापटलेला 1993, बाई चाला शेजारी 1985। मराठी फिल्मों में बेर्डे को अक्सर एक और प्रतिष्ठित अभिनेता अशोक सराफ के साथ जोड़ा जाता था। दोनों की जोड़ी की केमिस्ट्री काफी मशहूर थी और उन्होंने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया और मराठी सिनेमा में एक बेहतरीन कॉमिक जोड़ी बन गए। अभिनय शैली। लक्ष्मीकांत बेर्डे अपने शानदार अभिनय, स्क्रीन पर जीवंत उपस्थिति और शारीरिक कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। वो किसी भी सामान्य परिस्थिति को मजेदार बना सकते थे। उनके किरदार अक्सर आम आदमी से जुड़ते थे और उनके चुटकुले सरल लेकिन प्रभावी होते थे। चाहे वह मजाकिया वन लाइनर हो या फिर स्लैपस्टिक ह्यूमर, बेर्डे सभी में बेहतरीन थे। निजी जीवन। बेर्डे की शादी मराठी अभिनेत्री प्रिया अरुण से हुई थी। इस जोड़े के 2 बच्चे थे, एक बेटा अभिनय बेर्डे, जो मराठी फिल्म उद्योग में एक अभिनेता भी है, और एक बेटी। प्रिया से शादी करने से पहले लक्ष्मीकांत की शादी रूही बेर्डे से हुई थी, लेकिन बाद में वे अलग हो गए। अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद लक्ष्मीकांत अपनी विनम्रता और व्यावहारिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे विवादों से दूर रहते थे और अपने साथियों और प्रशंसकों दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थे। स्वास्थ्य में गिरावट और मृत्यु। अपने अंतिम वर्षों में बेर्डे का स्वास्थ्य गुर्दे की बीमारियों के कारण गिरने लगा। 16 दिसंबर 2004 को 50 वर्ष की आयु में गुर्दे की विफलता के कारण उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे हंसी, खुशी और अनगिनत यादगार प्रदर्शनों की विरासत छोड़ गए। विरासत। लक्ष्मीकांत बेर्डे मराठी और हिंदी सिनेमा दोनों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी फिल्में दर्शकों को आनंदित करती हैं। कॉमेडी शैली में उनके योगदान ने कई अभिनेताओं को प्रेरित किया है और उनके अभिनय कालजयी बन गए हैं। उनके बेटे अभिनय बेर्डे अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए मराठी सिनेमा में उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कॉमेडी की बेर्डे की अनूठी शैली, एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और सभी उम्र के दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में स्थान दिलाया है। लक्ष्मीकांत बेर्डे के बारे में रोचक तथ्य। मराठी सिनेमा में कॉमेडी लीजेंड। लक्ष्मीकांत बेर्डे को मराठी फिल्मों का कॉमेडी किंग कहा जाता था।
और अशोक सराफ जैसे अन्य प्रतिष्ठित मराठी अभिनेताओं के साथ उनकी जोड़ी प्रसिद्ध हो गई। नाटक के प्रति शुरुआती जुनून। बेदे को अपने स्कूल के दिनों में ही अभिनय में रुचि हो गई थी। उन्होंने इंटर स्कूल और कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उन्हें कॉमेडी में अपने कौशल को निखारने में मदद मिली। टूर टूर से सफलता। मंच पर उनकी सफलता मराठी नाटक टूर टूर से मिली, जो बेहद सफल रहा और एक हास्य अभिनेता के रूप में उनके सफर की शुरुआत हुई। शोबिज में परिवार। उनके बेटे अभिनय बेदे ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मराठी फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। समर्पित प्रशंसक वर्ग। 80 और 90 के दशक में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनकी फिल्में महीनों तक खचाखच भरी रहती थीं, और उनके पास एक वफादार प्रशंसक वर्ग था जो उनकी कॉमेडी और पारिवारिक केंद्रित फिल्मों की सराहना करता था। दोहरी भूमिकाएं। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं निभाने में महारत हासिल की, जो उनकी खासियत बन गई। अलग अलग बॉडी लैंग्वेज और टोन वाले किरदारों के बीच अंतर करने की उनकी प्रतिभा की व्यापक रूप से सराहना की गई। अशोक सराफ के साथ सहयोग। एक अन्य मराठी अभिनेता अशोक सराफ के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी मराठी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ हास्य जोड़ी में से एक मानी जाती है। बॉलीवुड में कदम रखा। मराठी सिनेमा में सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी सफलता का आनंद लिया, खासकर स्वराज बड़जात्या द्वारा निर्देशित पारिवारिक ड्रामा में। व्यक्तिगत त्रासदी। उनकी पहली पत्नी की शादी के शुरुआती दिनों में ही मृत्यु हो गई, जिससे बेदे का दिल टूट गया। बाद में उन्होंने अभिनेत्री प्रिया अरुण से शादी की। आध्यात्मिकता। अपने अंतिम वर्षों में बेदे अधिक आध्यात्मिक हो गए और उन्होंने अपना समय आध्यात्मिकता और ध्यान को समर्पित कर दिया। उनकी हास्य प्रतिभा, उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा और सिनेमा के प्रति समर्पण ने उन्हें दर्शकों के दिलों में जगह दिलाई और मराठी सिनेमा में एक महान दर्जा दिलाया।